मैं पूरे होश हवास में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ छात्रों गुरीनाला इंसिडेंट को लेकर एक खुलासा करने जा रहा हूं और ऑनरेबल एमएलए इंदरवाल से इसकी वजाहत चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल एमएलए इंदरवाल मेरे सवाल का जवाब दे, लेकिन बात रखने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सानिया पेश आया है, इस पर अगर कोई सियासत करेगा, अल्लाह की लानत उस पर हो। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि सियासी लोगों का इस पर बात करना भी लाजिम है। वो इसलिए लाजिम है क्योंकि इनकी आवाज में ताकत रहती है। इनकी आवाज से कम मामले की संजीदगी का पता चलता है, और जो अथॉरिटीज इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन्हें यह लगता है कि बहुत सारे लोग इसको वॉच कर रहे हैं, इसलिए साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन की तवक्का रहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी सियासी आदमी ने, जो पॉलिटिकल हैवीवेट्स डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, इस पर बात करने में कतरा रहे हैं। हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, यहाँ तक कि MP मियां अल्ताफ साहब ने भी इस पर बयानात दिए, लेकिन हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स खामोशी क्यों साधे हुए? हमारे ऑनरेबल MP साहब की तरफ से कोई इतना बड़ा बयान नहीं आया। LOP साहब जो पूरे हिंदुस्तान की सियासत को लेकर के हर रोज मीडिया के सामने चिल्लाते रहते हैं, उन्हें इस मासूम बच्ची के हवाले से कोई बात नहीं निकल रही है। यहाँ के ऑनरेबल MLA शगुन परिहार जी, जो खुद एक खातून है, उनको चाहिए था वो सामने आए और इस मासूम लड़की को इंसाफ देने के लिए आवाज उठाए, लेकिन वो खामोश। इंदरवाल के साबिक MLA सुरूरी साहब ने बयान तो दिया, लेकिन अगर उस बयान को बारीकी से देखें तो उसमें बहुत सारे मतलब निकलते हैं। वहीं जो इस वक्त के मौजूदा MLA हैं, उनसे मैं जरूर सवाल करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले भी ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सियासी लोगों का इस पर बात करना लाजिम है। अगर हम लोग सड़कों को लेकर के बात करते हैं, नरेगा को लेकर के बात करते हैं, बिजली पानी को लेकर के बात करते हैं, तो क्या रोज मैशर में हमें अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि आपके सामने एक मासूम बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई, आपने उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई? 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि 12 या 14 साल की एक मासूम बच्ची 7-8 महीने का हमल लेकर के कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी एक अस्पताल, कभी दूसरे अस्पताल, कभी एम्बुलेंस, कभी प्राइवेट गाड़ी में ड्रैग की गई, कितनी अजियत उसे हुई होगी, कितनी तकलीफ उसने सही होगी, और आखिरकार उसकी मौत हो गई। तो क्या इस मासूम के लिए बात करना कोई सियासत है? जो इस पर सियासत करेगा उसे लानत। लेकिन आज मैं MLA इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा साहब से सवाल करना चाहता हूं। मैं MLA साहब से पूछना चाहता हूं कि थर्सडे को जब वो बच्ची रोती सिसकती GMC डोडा के वार्ड में बेड पर पड़ी हुई थी, आपने 9 बजे सुबह GMC डोडा के कंट्रोल रूम में बैठे मुलाजिम के साथ बात की, फोन पर बात की। क्या बात की आपने? आपको मामले की पता थी। जो मुझ तक इतलात है उसके मुताबिक जब ये बच्ची डोडा अस्पताल में जेर इलाज थी और अब वो डोडा से उसकी हालत तशवीशनाक होने के चलते इसे जम्मू मुंतकिल करने की बात हो रही थी, तो डोडा GMC के अथॉरिटीज ने पुलिस को इतला दे दी कि उन्हें मामला मशकूक लगा, और जब वहां से एम्बुलेंस उन्हें फराहम नहीं की जा रही थी, तो ऑनरेबल MLA इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जी ने GMC के कंट्रोल रूम में जो मुलाजिम उस वक्त ड्यूटी पर था उसे फोन किया और शायद उसे एम्बुलेंस देने के लिए कहा या क्या कुछ कहा, जिस पर उस GMC के मुलाजिम ने वहां से जवाबन कहा कि चूंकि मामला मशकूक है, हम ऑनरेबल MLA से पूछना चाहते हैं कि अगर 9 बजे सुबह जब वो बच्ची जिंदा थी, आपने GMC के मुलाजिम से बात की, आपको GMC के मुलाजिम से क्या बात करनी थी इस वक्त? आपने कौन सी बात उसके साथ की? और GMC के उस कंट्रोल रूम में बैठे मुलाजिम ने आपको जवाबन क्या कहा? अगर आपको इस बात की इल्मियत थी, आपने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? आपने कौन सी कोशिश की? क्या आप भी इस साजिश का हिस्सा हैं? क्या आप भी चाहते थे कि ये जो बच्ची यहाँ रोती सिसकती अपनी जान के लिए तड़प रही है, क्या आप भी उसकी इस पूरी साजिश में आप उसका हिस्सा थे? अगर आपको इस बात की इल्मियत थी, आपने क्या किया? ऑनरेबल MLA इंदरवाल को मैं बड़े ही जिम्मेदारी से सवाल करना चाहता हूं कि आपने 9 बजे सुबह GMC के मुलाजिम के साथ क्या बात की टेलीफोन पर, और आपने अभी तक उसका खुलासा क्यों नहीं किया? इसलिए सिट को चाहिए कि ऑनरेबल MLA से भी वो तहकीकात करे, उनसे पूछें कि अगर आपको 9 बजे मालूम हुआ कि एक बच्ची अस्पताल में जेर इलाज है, उसकी तशवीशनाक सूरत हाल है, आपने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? या आपने क्या कोशिश की? क्या आप साजिश का हिस्सा है? ऑनरेबल MLA गीता पर हाथ रख करके कहे, क्या उसने GMC के मुलाजिम से बात नहीं की? या अथॉरिटीज GMC में उस रोज 9 बजे जो वहां कंट्रोल रूम में मुलाजिम ड्यूटी पर था उससे पूछे, क्या ऑनरेबल MLA ने उससे बात नहीं की? लिहाजा मेरा यह मानना है कि इस साजिश में बहुत सारे लोग मुलविस हैं। मैं ये नहीं कहता कि MLA मुलविस है, लेकिन MLA को इस बात की खबर थी, और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते उसकी क्या ड्यूटी बनती थी, क्या जिम्मेदारी बनती थी, क्या उसने वो जिम्मेदारी पूरी निभाई? और यही वजह है कि लोग सब ताज्जुब में थे कि ऑनरेबल MLA की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, इसमें कसूरवारों को सजा देने के लिए कोई बयान नहीं आया, मासूमों के साथ जो ज्यादती हुई, जो कत्ल हुआ,
उसको लेकर के कोई बयान नहीं आया। मेरे भाइयों, हालात कुछ और है, इसलिए ऑनरेबल एमएलए को चाहिए वो लोगों के सामने आए और इस बात का खुलासा करे कि उनकी जीएमसी के मुलाजिम के साथ क्या बात हुई थी और जीएमसी के मुलाजिम ने उसे क्या कहा था, क्या वो इस साजिश का हिस्सा है। अगर नहीं है तो उन्होंने अभी तक ये बात किसी से क्यों नहीं शेयर की कि उनको भी 9 बजे सुबह को इस पूरे मामले की इतला मिली थी और उन्हें मालूम था कि बच्ची शफाखाना डोडा में है। उसके बाद उन्होंने क्या किया। लिहाजा एमएलए इंदरवाल को आकर के पब्लिक के सामने अपनी सफाई देनी चाहिए।